जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द हाइड्रो टेस्ट। मेरे बहुत सारे नए जो हैं यंग दोस्त भाई छोटे भाई जो अभी जिनके जो पास आउट हुए हैं या अपनी उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है। तो इवन जब हमने भी कदम रखा था तो बहुत सारी चीज़ें हमारी भी क्लियर नहीं थी। आप जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो ये प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना होता है और इतनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आसान लफ्ज़ों में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोटेस्ट के बारे में, कि हाइड्रोटेस्ट क्या होता है, हाइड्रोटेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हाइड्रोटेस्ट का मकसद क्या होता है। तो मैं किसी प्रोसीजर के बारे में नहीं जाऊंगा, कोई डिटेल मैं वो प्रोसीजर को रीड नहीं करूंगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बेस छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट बनाने में जो मददगार साबित होंगी। अच्छा, आप हम बात करते हैं जी, हम कोई भी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोसेस पाइपिंग्स हो, जिस टाइम हम उसकी फैब्रिकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके वेल्डेड जॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उन तमाम वेल्डेड जॉइंट्स का बेसिकली हम एनडीटी करते हैं। उसमें डिफरेंट एनडीटी के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उसमें आपकी आरटी है, पीटी है, एमपीआई है, और जो रेडियोग्राफिक है जो टेस्टिंग है आरटी है, उसमें बेसिकली आपकी जो जॉइंट है उसकी अंदर कोई फ्लॉस तो नहीं है, जॉइंट की क्वालिटी कैसी है। वो जॉइंट जब आरटीपी के जॉइंट जो है एक्सरे जो पास हो जाते हैं, उसके बाद हमारा जो अगला मरहला आता है, जिस टाइम हमारा प्रोजेक्ट वेरी नियर टू बी कंप्लीशन होता है, वो जो लाइन होती है या वो जो फैब्रिकेशन का स्पूल होता है, तो उसको हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। अच्छा, हाइड्रो टेस्ट होता है जी आपकी लाइन की जो इंटेग्रिटी है उसको चेक करने के लिए ये एक प्रोसीजर है, जिसमें हाइड्रो टेस्ट से पहले हम कुछ और भी प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपकी क्लीनिंग आती है। क्लीनिंग, आप उस लाइन की फ्लशिंग करते हैं, आप एयर पिगिंग करते हैं, उसके अंदर कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर उस लाइन को फ्लश करते हैं ताकि अंदर से कोई जो लाइन है उसमें कोई डस्ट रुकी हुई है किस जगह से तो वो साफ़ हो जाए। फिर उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रैपर रन करते हैं। वो वैसा स्क्रैपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको स्क्रैपर की वीडियो और कुछ स्क्रैपर्स मूव होते हुए मैं दिखाऊंगा। तो उसके अंदर अगर आपके कुछ इलेक्ट्रोड वेल्डेड जॉइंट्स के अंदर फंसे हुए हैं या किसी किस्म के कुछ और भी पार्टिकल अंदर स्पैटर्स हैं या कुछ और है, तो वो ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद हम करते हैं जी हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट के लिए हम प्रोसीजर बनाते हैं। उस प्रोसीजर को जो हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट है उस प्रोसीजर को बनाती है। कंस्ट्रक्शन एक मेथड स्टेटमेंट बनाती है। वो एक जो हमारे आइसोमेट्रिक्स हैं उस पर बेसिकली वो टेस्ट लिमिट को डिफाइन कर देते हैं कि इस लिमिट से इस लिमिट तक हमने हमारा प्लान है हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। वो आप 10 किलोमीटर भी हो सकते हैं, वो आपके 200 मीटर भी हो सकते हैं, वो आपका एक फैब्रिकेशन के 10 स्पूल्स भी हो सकते हैं, वो आपके 4 जो वॉल्स की हाइड्रो टेस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो एक टेस्ट लिमिट जो आइसोमेट्रिक में उसको आप मार्क कर देते हैं। उसके बेस पे एक प्रोसीजर बनता है। प्रोसीजर जो है वो क्लाइंट अप्रूव करता है, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट उस प्रोसीजर का अप्रूव करने के बाद आपका जो है एक प्रॉपर RFI रेज होती है। डिफरेंट क्लाइंट में डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन जनरली RFI हर जगह होती है। एक रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन होती है जिसमें आप क्लाइंट के क्वालिटी को और अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी और कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन रैप वो वहाँ पे होते हैं। तो आपकी वाटर फिलिंग स्टार्ट होती है। आप उस पाइपलाइन के अंदर आप अपना एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी, कितने लीटर्स, कितने बैरल्स, कितना आपका पाइपलाइन का वॉल्यूम है, और एरिया आप उसका कैलकुलेट करके आप उसका बेसिकली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से आप कितने नंबर ऑफ टैंकर्स, अगर आपका छोटा फैब्रिकेशन स्पूल है या छोटा पाइपलाइन है तो आप नंबर ऑफ टैंकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आपका पाइपलाइन लगेगा 1000 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो आपकी डेफिनेटली फिलिंग वाटर टैंकर से तो होती नहीं। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उसके करीब कोई इनटेक, वाटर इनटेक डायरेक्टली, इवन कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ कि हमने एक 48 इंच की पाइपलाइन का हाइड्रो टेस्ट किया, 70 किलोमीटर की थी। तो इतनी बड़ी लाइन को जो है वो वाटर टैंकर से फिल करना तो इजी नहीं था। तो हमारे पास सी वाटर था, तो सी वाटर के साथ हमने एक 3 किलोमीटर की 8 इंच की जो है वो वाटर इनटेक लाइन हमने वहाँ पे इंस्टॉल की, और समुंदर से हमने आगे एक सेटअप लगाया और उसमें हमने वो स्कैनर्स लगाए। मतलब उस समुंदर के पानी के अंदर तो बहुत सारा कचरा वगैरह होता है, तो उसको हमने क्लीन करने के लिए पहले एक स्कैनर्स वगैरह लगाया, क्लीन किया। उसके बाद उसके अंदर हमें वाटर में अंदर जो है वो ऑक्सीजन स्क्वेंजर, जो ये जो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली वाटर को जो है हम
हम जब कोई भी हाइड्रोटेस्ट करते हैं उसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं ताकि वो डीऑक्सीडाइज और ये जो है क्रोजन से बचाने के लिए उस लाइन को, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, आप मैं तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट की रिकमेंडेशन के ऊपर और जो आपकी प्रोसीजर उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक। तो वो आप मिक्स कर लेते हैं, फिर वो पानी के साथ वो जो आपकी लाइन फिल हो गई, फिर आप अपने प्रोसीजर के मुताबिक उसकी जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। आपकी 5% पे, 10 पे, 25 पे आप देखते हैं, फिर पूरी लाइन मॉनिटर करते हैं। फिर स्पेशली जो आपके जॉइंट्स होते हैं, फ्लैंज जॉइंट्स होते हैं, वो फ्लैंज जॉइंट्स जो होते हैं उसको आपने चेक करना होता है कि उस पर किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। फिर आप अपना प्रेशर बढ़ाते हैं अप टू 50%, फिर 75%, फिर 90%। डिफरेंट आपके जो है स्टेप्स हैं, उसमें आपने फिर एक वॉक थ्रू होता है, उसमें आप चेक कर रहे होते हैं कि हमारा कोई जॉइंट किसी किस्म का लीक तो नहीं हो रहा, वो जॉइंट में किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। तो इसमें आप पहले अपना आपका स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, फिर आपका टाइटनेस टेस्ट होता है। आप उसने अब 2 आवर्स तक आपने देखना होता है कि हमारे किसी जॉइंट्स में किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। तो फिर आप 5% अपना प्रेशर डिप्रेशराइज करके, तो आप उसको, अगर आपकी ब्लड लाइन है तो आप 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। और 24 आवर के बाद अगर कोई किसी किस्म की लीकेज नहीं होती तो दैट्स मीन कि योर लाइन इज़ पास एंड द लाइन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्वालिफाई द हाइड्रो टेस्ट एंड नाउ दिस लाइन इज़ नाउ रेडी फॉर द हैंडिंग ओवर टू द प्रोपोनेंट। तो फिर वो एक फर्दर प्रोसीजर होता है जिसको हैंडिंग ओवर प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हाइड्रोटेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, हाइड्रोटेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? हाइड्रोटेस्ट के अंदर सबसे जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो आपका एक अप्रूव्ड प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास मैनीफोल्ड होना चाहिए जो कि बेसिकली 20% अबव द टेस्ट प्रेशर जो है वो अप्रूव्ड मैनीफोल्ड होना चाहिए। अच्छा, मैनीफोल्ड की जो होती है वो बेसिकली या तो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव हो, या अगर आपका फैब शॉप में है तो फिर उसकी आई थिंक 60 वीक्स, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसकी आई थिंक 60 मंथ्स है, 60 वीक्स है, आई एम नॉट वेरी मच क्लियर। तो लेकिन प्रोजेक्ट में अगर आप अप्रूव करा लें तो आपको 3 साल का पड़े तो 3 साल तक आप चल सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक 60 मंथ्स है, सॉरी नॉट वीक्स, मंथ। तो आप 5 साल तक भी आपका मैनीफोल्ड अप्रूव रहता है। इसी तरह जो आपकी गेजेस होती हैं वो 30 to 80 जो है वो प्रेशर रेटिंग के अंदर जो है वो फॉल करनी चाहिए। और आपके जो होजेस होते हैं, जो हाइड्रोटेस्ट होजेस आप यूज़ करते हैं, वो बेसिकली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए उनकी। जो आपकी PZV रिलीव वाल्स होते हैं, वो PZV जो रिलीव वाल्स हैं वो आपके उसकी 1 वीक वैलिडिटी होनी चाहिए और वो अप्रूव होनी चाहिए। और उसकी जो रेंज है वो मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है उसका अबव द 5% टेस्ट प्रेशर उसकी होना चाहिए, रिलीव वाल फॉल करना चाहिए। इसी तरह जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, बाकी आपके जो है अपने जो क्रू है वो क्वालिफाइड क्रू होना चाहिए। दे मस्ट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन हाइड्रोटेस्ट। तो अगर हाइड्रोटेस्ट पंप्स होइए उसके मुताबिक कितना प्रेशर है उतने रेटिंग आपको पंप की ज़रूरत है, आपको जो है पंप कितनी कैपेसिटी का चाहिए होता है वो भी आपने देखना है। और आपका वर्क परमिट्स हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने एक अपना सादा ज़बान में कोशिश की कि आप लोगों को इसके बारे में एक क्लैरिटी दूँ। और अगर मज़ीद किसी दोस्त को, भाई को इसके बारे में कुछ मज़ीद पूछना है तो वो मैं उसको इवन के हर किस्म का प्रोसीजर हमारे पास है, हम आपको वो भी दे सकते हैं। अगर आप उस इंटरेस्टेड हैं और आप चाहिए तो यू कैन सेंड मी अ सेपरेट ईमेल और इनबॉक्स मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू। तो ये थी आज 2 छोटी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी और इसमें आपका नॉलेज इन्हांस करने में मदद की होगी। तो इसके साथ जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। आपको छोटे छोटे वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा सकूँ आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।